तो बोलिए ना कि हाँ हम नहीं चलते बाबा साहब के पद चिन्हों पे, हाँ हम मानते हैं, हाँ हम उनको बड़ा आदमी मानते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे। खुल के बोलो। ये जनता को बेवकूफ कब तक बनाएंगे आप लोग? ऐश्वर्या भाई कब तक बनाएंगे, पूछता है भारत। बताइए आप, दंगाइयों को आप दे रहे हैं, दंगा में लिप्त लोगों को आप टिकट दे रहे हैं रंगरेज जी, और फिर कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, हम तो बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम तो बाबा साहब की दिखाई राह पे चल रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जय भीम और जय मीम कहना चाहूँगा। दूसरी बात, आपने जो बताया बाबा साहब की, बाबा साहब को हम अपना आइडियल मानते हैं। कैसे? मैं बता रहा हूँ। दंगाइयों को टिकट देके आप बाबा साहब की ऐसी बात मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सुन तो लीजिए, बाबा साहब के अनुसार बनाया हुआ इस संविधान के अनुसार ही जो अभी आरोपी होता है वो चुनाव लड़ सकता है। संविधान के अनुसार ही एक सारी कार्रवाई हो रही है हमारी तरफ से। अगर आप लगातार बाबा साहब के अपमान की बात करें, संसद में बाबा साहब का अपमान हुआ, लगातार आरक्षण के खिलाफ बीजेपी है, बाबा साहब के खिलाफ बीजेपी है, दलितों के खिलाफ बीजेपी है, मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी है, आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी है, आरक्षण के खिलाफ बीजेपी है। और जहां जहां प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहां दलित और मुसलमान भाइयों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। मुसलमान अगर दाढ़ी रख ले तो दाढ़ी नोची जा रही है, अगर दलित घोड़ी पे चढ़ जाए तो उसके घोड़ी से उतार कर उसको मारा जा रहा, पीटा जा रहा। राजस्थान में, यूपी में कई बहुत सारी घटनाएं हैं, आप शायद नहीं देख पाते क्योंकि आप तो माशाल्लाह बड़े बड़े पत्रकार है, तो छोटी छोटी खबरें छोटा नहीं होता कुछ भी। तो मैं ध्यान रखिएगा चाहता हूं। और आपने दिल्ली की बात करी, जब दिल्ली में बीजेपी के पास ना तो अभी तक सीएम का कोई चेहरा है। अब मैं दिल्ली चुनाव पे बात करना चाहता हूं। आपके पास है क्या? हाँ, हमारे पास चेहरा है। अभी ये मत बोल देना मैं ही हूं। अरे वो तो क्या बात है, तो पार्टी बनाएगी, हम में से ही बनाएगी। अरे हमारे में से बनाएगी। बीजेपी के पास कोई चेहरा है तो लेकर आइए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, बीजेपी की कमजोरी है दिल्ली यूनिटी, मैं मानता हूं। चुनी हुई सरकारों को तोड़ सकती है तो पैसे का, आप महाराष्ट्र में देखिए, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए, ऑन कैमरा पकड़े गए। अब दिल्ली में जो है परवेश वर्मा जो मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे थे, मुसलमानों से सामाजिक बहिष्कार की, मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे थे, आज वो पैसे बांटते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ दिल्ली में कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी जो है लगातार रोहिंग्यों के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चला रही है, उसके ऊपर राजनीति करना चाहती है। अगर आपके पास सही में मुद्दे हैं तो आप बताइए, प्रदूषण पे आपने कहां धरना प्रदर्शन किया? आज प्रदूषण से लोग कैसे किस तरीके से जी रहे हैं दिल्ली में। हम दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है कैसा पानी आ रहा है, गंदा पानी पता है ना। हाँ बिल्कुल पता है। बोलो ना आम आदमी पार्टी तो वो कह रहे हैं, हम तो लगातार पूछ रहे हैं। हम तो आज भी प्रोटेस्ट किया हमने, सारी दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल का पुतला हमने जलाया। नरेश यादव जिसने कुरान की बेअदबी की, जिसने 2 साल की सजा, 11,000 रुपए का जुर्माना हुआ, उसको टिकट देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। रिटर्न का टिकट हमारी वजह से हुआ, उसका प्रोटेस्ट हमने किया, कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया, हमें देख हम देख। तो ऐश्वर्या भाई, हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारी बहुत अच्छी दिल्ली बने, यहाँ पर अमन चैन भाईचारा मुद्दों पर राजनीति। जी, ऐसे आदमियों को क्यों आप टिकट दे रहे हैं? और अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप बीजेपी के ऊपर आप कैसे आप उंगली उठा रहे हैं? आपने भी सुना एआईएमआईएम के प्रवक्ता को बोलते हुए। रीना जी, ऐश्वर्या जी बताइए। दीपक दादा को। ऐश्वर्या जी, जब प्रेम शुक्ला जी कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का वो सम्मान करते हैं, तो इस बात कहते तो आप सभी हो, असली में कौन करता है मुझे ये बुरा लगता है कि किस तरह प्रेम शुक्ला कितना झूठ बोलते हैं। प्रेम शुक्ला जी को आज, अरे मैडम आपसे बिल्कुल आज गोवलकर जी की कसम प्रेम शुक्ला जी को कि सच बताइए, गोवलकर ने हमेशा बाबा साहब के खिलाफ लिखा, बोला कि नहीं? बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया कि नहीं जलाया? और ज्यादा इतिहास में, आरएसएस बीजेपी के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। इनके खुद अमित शाह जी ने किस तरह पार्लियामेंट में बाबा, देखिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा रीना गुप्ता जी, आप जवाब ही नहीं दे पा रही। अरे आप ये बताइए, जो नरेश यादव था जिसने हमारे मुसलमानों का अपमान किया, हमारी कुरान को जो उसके पन्ने फाड़ने का काम किया, आपने उसको टिकट क्यों दिया? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, आप घुमा रही है, आप जो है रायता की तरह घुमा रही है। इस पे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। आप मुसलमानों की वोट तो लेती हैं, मुसलमानों के जो मुसलमानों की कुरान की बेअदबी करता है, आप उसको टिकट दे रही हैं। ये तो अगर आप विरोध प्रदर्शन हमने करते हैं, सोनिया भाई, ये तो टिकट उसको चुनाव लड़वाते, उसको विधानसभा में लेके आते हैं ये लोग।
ये तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। शांत कराइए अरे ऐसे सुनिए, रेजिम को। आप राजनीति के चक्कर में समाज, AIMIM आपसे पूछ रहा है मैम, मैं पूछ रहा हूँ, ये AIMIM के ऑफिशियल प्रवक्ता है। कुरान की जिसने बेअदबी करी उसको 2 साल की सजा हुई हो और उसको 11,000 का जुर्माना हो, आपने उसको टिकट ये क्यों दिया? भारतीय- अगर वही ताहिर हुसैन उसके ऊपर आरोप, ओके अब जवाब आ रहा है। अच्छा अब जवाब आ रहा है। रंगरेज जी अब आपका जवाब दे रही हूँ, प्लीज रिलैक्स। प्रेम जी आ रहा हूँ, हाँ बोलिए रीना जी, मेरे को हटाओ, प्रेम जी को लाओ। हाँ रीना जी बोलिए मैम। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ये लोग। AIMIM अरे मैडम, बी टीम का तो काम आप रोल अदा कर रही है। अगर नरेश यादव कुरान की अच्छा, अब एक मिनट, आपने बोला ना, तो जवाब आ रहा है। शर्म जवाब आ आनी चाहिए इन लोगों को। ओके। कैसे हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में आप पूछ प्रेम शुक्ला जी, कोने में दिल्ली के सारे प्रेम जी, मुसलमान हैं अरविंद केजरीवाल से प्यार कितनी करते टीम हैं भी और आपने अरविंद रखी हुई है केजरीवाल भैया? को वोट देंगे वो सारे के सारे। वो कह रहा है तुम ये वो टीम भी, वो कह रहा है तुम वो भारतीय टीम भी। जनता पार्टी की बी टीम की तरह भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करने के लिए उतर आते हैं हर बी टीम, चुनाव अच्छा ठीक है, में। रंगरेज लेकिन नहीं, दिल्ली ठीक, में नहीं, इनका क्यों नहीं रहोगे? इनका नहीं, सब हरियाणा में चलेगा। बी टीम का काम किसने आज किया? हरियाणा में हम प्रेम चुनाव नहीं शुक्ला लड़े, जी जवाब ऐश्वर्या दें। भाई, वहां पे बीजेपी प्रेम कैसे जीत शुक्ला गई? जवाब ये दें। चुनाव लड़े, टीम बी वर्सेस टीम भी हो गया, टीम ए को हटाओ, प्रेम जी को हटाओ, अभी टीम बी वर्सेस टीम भी हो रहा है। बी टीम आम आदमी, कौन बेहतर टीम भी है? बी टीम कांग्रेस है। कहां से आया प्रवेश साहब सिंह गरवा के पास? अरे कहां हम तो से लड़े क्या नहीं, क्या हरियाणा में सारा बीजेपी प्रवेश साहब कैसे जीत गई? गरवा के आप पास? चुनाव लड़े, इस आपने- बात ओके, नो, की रिलैक्स। तहकीकात होनी नो, प्लीज। चाहिए। आपको जेल से क्यों बाहर वापस प्लीज नहीं रिलैक्स। जा रही? ओके क्यों वापस ओके रंगरेज जी, नहीं जा रहा? ओके रंगरेज जी, नाउ काम डाउन। नहीं जा रही? रीना क्यों जी दिल्ली ओके, पुलिस नहीं जा रही रीना वहां जी पे? ओके, रीना जी ओके, टीम ए से ही पूछ लेते हैं कौन है टीम बी। प्रेम जी ये क्या कर रहे हैं? कितना आप टीम भी रखे हुए हैं मार्केट में भैया? वो कह रहे तुम हो टीम बी, वो कह रहे तुम हो टीम बी। ये क्या है बता दीजिए, कौन है आपका टीम बी? क्या है इस पर एक व्हाट इज दिस? नहीं, इस पर एक संपादक मंडल की जांच समिति नियुक्त की जाएगी और उसका संपादक संयोजक मंडल। दीपक जी को बनाया जाएगा। दीपक चौरसिया जी को जो है, आम आदमी पार्टी जीत रही अरे है। बीच में काहे और चिचिया रही 70 है? की अब 70 हो जाइए। सीटें आई। आराम से, आराम से, देख एक-एक लेना, कर। प्रेम चिचियाने शुक्ला। कोई लाभ एक-एक, नहीं। एक-एक इस बार कर। 4-5 आई थी ना, ओके, रीना जी। 4-5 भी नहीं आएंगी। रक्तचाप बढ़ गया। ओके, रीना जी। साफ होने वाला है दिल्ली रक्तचाप से बढ़ गया है, भारतीय जनता ओके रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। रक्तचाप ओके की रीना भयंकर जी, बीमारी की प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी, लेकिन देखिए परवेश जी अगर का वो रक्तचाप कार्ड बढ़ जाएगा इलेक्शन तो से मोहल्ला ठीक क्लिनिक पहले में आना, चले जाएंगे, ये भी कोई फ्री में बाबा इलाज साहब के करवा 5 चिन्हों पे चलना तो है नहीं। वो टीम बी वाली डिबेट तो चलती आ रही है, चलती रहेगी, लेकिन ये तो बताइए, ये परवेश जी का कार्ड आना और ये कहना, आपके दिल्ली की यूनिट की हालत, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं, आप तो डिफेंड करेंगे, लेकिन उसी आप एडिटोरियल मंडल से अगर पूछ लेंगे आपके दिल्ली यूनिट की हालत, जिसका अध्यक्ष आप दीपक जी को बना रहे थे, तो उनका रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके दिल्ली यूनिट की रियलिटी में हालत क्या है। लेकिन एक चीज आपके फायदे में जाती है, अगर दिल्ली की बात करूं तो वो ये है कि इस बार एमसीडी भी आम आदमी के पार्टी के पास है, विधानसभा भी उनके पास है, तो ब्लेम गेम नहीं चलेगा। जनता जो डिसाइड करेगी वो कंप्लीट डिसाइड करेगी। अभी तक आम आदमी पार्टी बोल रही थी देखो हमारे पास कुछ है नहीं, ऊपर का सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, नीचे का सब कुछ एमसीडी ले लेती है, हमारे पास है क्या? अब एमसीडी भी उनके पास है, विधानसभा भी उनके पास है, तो ये आपके फायदे में जाता है, लेकिन ये आपके दिल्ली यूनिट के पॉजिटिव नहीं है। और